ये पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र और तारा मंडल मेरे भीतर वास करते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। श्रीमद् भगवद गीता के इस श्लोक तथा इसके आगे वाले श्लोकों में योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने ध्यान योग का एक तरह से सार ही बताया है। इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि एक योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, सभी प्रकार से तुम योगी बनो। चलिए मित्रों, इस श्लोक में कही गई बात को अपनी तुच्छ बुद्धि के अनुसार समझने का प्रयास करते हैं। पर उससे पहले मित्रों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। मित्रों, इन अंतिम दो श्लोकों में योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने लगभग अपना निर्णय ही दिया है। उसे यूं भी कहा जा सकता है कि अकाट्य सत्य बताया है। वो कहते हैं कि तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी उसे श्रेष्ठ माना गया है, सकाम कर्म योगियों से भी उसे श्रेष्ठ माना गया है। वो अर्जुन को लगभग आदेश देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, तू योगी बन। क्योंकि जो तपस्वी होता है वो तपस्वी अभी योग को, अपने आप को योग में ढालने में प्रयत्नशील होता है। कर्मी, सकाम कर्म करने वाला, वो बेशक कर्म जानकर करता भर है। ये गिर भी सकते हैं, दोनों भटक भी सकते हैं। कारण क्योंकि अभी इनमें ना तो समर्पण है और ना ही अपना लाभ हानि देखने की क्षमता। परंतु ज्ञानी योग की परिस्थितियों को जानता है, अपनी शक्ति समझता है, उसकी जिम्मेवारी उस पर होती है। निष्काम कर्म योगी, वो अपना सब कुछ अपने इष्ट देव को सौंप चुका होता है। परम कल्याण के पथ पर ये दोनों ही ठीक चल रहे होते हैं। परंतु इनमें जो अपने इष्ट देव को अपने को सौंप चुका होता है वही श्रेष्ठ है, क्योंकि अब उसका सब कुछ उसके इष्ट ही है। उसका हानि लाभ किसमें है ये ईश्वर जानता है, ईश्वर देखता है। आइए इसी बात को थोड़ा और सरलता से समझने का प्रयास करते हैं। जब हम योग का नाम लेते हैं तो हम अपनी चेतना को परम सत्य के साथ जोड़ने की बात करते हैं। मित्रों, जब ये योग पद्धति सकाम कर्मों से मुख्यतः संबंधित होती है तो कर्म योग कहलाती है। जब ये चिंतन संबंधी होती है तो ये ज्ञान योग, जी हाँ, यही ज्ञान योग कहलाती है। मित्रों, बात पकड़ने की कोशिश करिए। जब ये भगवान की भक्ति से संबंधित होती है तो ये भक्ति योग कहलाती है। मित्रों, भक्ति योग हो या कृष्ण भावनामृत होना, ये समस्त योगों की परम सिद्धि है। इसके बारे में योगेश्वर श्री कृष्ण जी अगले श्लोक में बता रहे हैं। उसकी बात अगले श्लोक में ही करेंगे। उम्मीद है मित्रों आपको ये जानकारी और वीडियो का कंटेंट पसंद आ रहा होगा। पर वीडियो को मिलते लाइक और सब्सक्रिप्शन शायद इसकी पुष्टि नहीं करते। चलिए मित्रों, आपकी इच्छा। हर हर महादेव।